व्हाट्सअप गाइस, दिस इज एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हम बात कर चुके हैं बुध की प्लेसमेंट कुंडली के 9वें घर में। यदि आप नए हैं और आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बुध की प्लेसमेंट कुंडली के 10वें भाव में, यानी कि 10वें घर में यदि बुध प्लेस्ड है तो आपको क्या रिजल्ट देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि बुध की प्लेसमेंट 10वें भाव में है तो ऐसा जातक जो होता है अपने माता पिता का बहुत सम्मान करता है, बहुत इज्जत करता है और अपने जीवन में ये अपने माता पिता का साथ कभी नहीं छोड़ता। उनका बहुत सम्मान, इज्जत और उनसे बहुत प्यार करता है। हमेशा अपने माता पिता की सेवा करता है। ऐसे जातक के पास संपत्ति बहुत होती है, खासकर लैंड प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। वो पेरेंटल भी हो सकती है कि बचपन में इनके पिताजी ने खरीदी हो इनके नाम से, या ये अपने जीवन में खुद भी जो है लैंड प्रॉपर्टी काफ़ी बना लेते हैं। स्पेशली खेती बाड़ी से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी इनके पास, और खुद किसान भी हो सकते हैं ऐसे लोग, क्योंकि दशम भाव में जो है बुध खेती बाड़ी से कामों से भी आपको फायदा देता है। ऐसे लोग सत्य प्रेमी होते हैं, न्याय के मार्ग में चलना इनको पसंद होता है। कभी भी झूठ बर्दाश्त नहीं होता, या किसी के साथ अन्याय होता हुआ ये लोग देख नहीं पाते हैं। ना खुद के साथ अन्याय ये बर्दाश्त करते हैं, ना तो किसी और के साथ। ये इनको जो भी बोलना होगा वो मुंह पे बोल देंगे, लेकिन किसी की चापलूसी नहीं करेंगे, अन्याय सहन नहीं करेंगे, और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के लोग होते हैं। क्योंकि दशम भाव हमारे करियर का हाउस होता है। अगर बुध की प्लेसमेंट यहाँ पर अकेले बुध की प्लेसमेंट है तो ज़रूर ही जो है ऐसे लोग बुध से रिलेटेड प्रोफेशन में जा सकते हैं। लेखन का काम होता है, राइटर होते हैं, कवि होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं। अगर और भी योग हो तो ज्योतिष भी बन जाते हैं। कैलकुलेटिव माइंड होता है इनका, या फिर बैंकर, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इस टाइप के जो है काम ये करते हैं। और गणित से जुड़े हुए जितने भी प्रोफेशंस होते हैं इनमें ये अच्छा कार्य करते हैं। लेकिन ये मैं सिर्फ बुध की प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर कोई और प्लैनेट इन्वॉल्व होगा इनके साथ या दृष्टि में आमने सामने, तो करियर चॉइस अलग भी हो सकती है। करियर चॉइस को देखने के लिए हमें दशम भाव को भी देखना पड़ता है, प्लस लगन के लॉर्ड की जो पोजीशन होती है, लगन का लॉर्ड कहाँ बैठा है, कैसे प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस में, उससे भी काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये मोटा मोटा एक रिजल्ट होता है कि दशम भाव में अगर बुध है तो इस प्रकार के कार्य लोग कर सकते हैं या इनसे जुड़े होते हैं ऑलरेडी। ऐसे लोगों की स्पीच बहुत अच्छी होती है। अगर राहु का साथ मिले दशम भाव में तो बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस बन सकते हैं। इनकी स्पीच को सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। हालांकि राहु बुध को इन्फ्लुएंस करेगा बैडली, लेकिन फिर भी इनकी स्पीच जो होती है बहुत अच्छी होती है। बुध दशम भाव में जो है पैसे की कमी नहीं रहने देता। ऐसे लोग यदि बिजनेस करें, किसी भी टाइप का व्यवसाय करते हैं तो धन बहुत कमाते हैं, क्योंकि बुध जो है खुद एक व्यापार का प्लैनेट है। और अगर दशम भाव में बैठे तो नौकरी से ज़्यादा ऐसे लोग व्यापार करना पसंद करते हैं, बजाय ये नौकरी करें। अगर नौकरी कर भी लेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम तक टिकते नहीं हैं, और कुछ ना कुछ आगे जाके हमेशा इनके दिमाग में चलता रहता है कि मैं कुछ अपना व्यवसाय करना चाहता हूँ या मैं कुछ अपना काम खोलना चाहता हूँ। तो ये चीज़ हमेशा इन लोगों के मन में रहती है, और बुध की सपोर्ट से ये लोग कर भी जाते हैं। विशेषकर अगर बुध बली होगा, कोई प्लैनेट इसे पीड़ित ना करे, तो ये फिर व्यापार में सफल हो जाते हैं। परंतु यहाँ पर अगर बुध बली नहीं होगा और राहु से या केतु से पीड़ित हो या शनि से पीड़ित हो, दृष्टि वाइज पीड़ित हो, तो फिर नौकरी करवाता है, व्यवसाय में सफल नहीं होने देता है। तो व्यवसाय में सफल होने के लिए यदि दशम भाव में बुध है तो बुध का बली होना, पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। और अगर व्यवसाय में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो उस केस में बुध के उपाय किए जा सकते हैं, या बुध से जुड़े हुए रत्न धारण करके जो है बुध को बलि किया जा सकता है, तो फिर आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। बुध यदि कन्या राशि में हो तो ऐसे लोग गणित के क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकिंग सेक्टर, ऐसी चीज़ों में ये अपना जो है जॉब वगैरह करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में शेयर मार्केट, ट्रेड मार्केट में भी कर सकते हैं, जहाँ पे कैलकुलेशंस की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे कामों भी कर सकते हैं। कन्या राशि में अगर बुध होगा तो एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं, या इंटरेस्ट इनका एस्ट्रोलॉजी के अंदर ज़रूर होता है। यदि अग्नि राशि में बुध होगा, मेष, सिंह, धनु राशि, ये 3 राशियां अग्नि तत्व राशियां होती हैं।
इसमें बुध प्लेस्ड होगा तो ऐसे लोग काफ़ी उच्च स्तर पे पहुंचते हैं अपने नौकरी पेशा में, काफ़ी अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं मेहनत करके। छोटे से स्टार्ट करके इनको काफ़ी आगे जाके हाई स्टेटस मिलता है, स्पेशली अगर वो बुध की फील्ड से जुड़े हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, तो फिर ये काफ़ी आगे तक जाते हैं अग्नि तत्व राशि में अगर बुध बैठा है तो। और अगर बुध निर्बल होगा इन राशियों में तो फिर बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे, एक छोटे लेवल पर ही ये नौकरी कर पाते हैं ऐसे लोग। उस केस में मैं इनको ये कहूँगा कि अपने बुध को ठीक करें तो आपको विशेष फल प्राप्त होंगे। अगर वायु तत्व मिथुन तुला कुंभ राशि, ये वायु तत्व राशियां होती हैं, इनके अंदर बुध बैठा है 10वें घर में, तो फिर ऐसे लोग संचार विभाग में, डाक विभाग में, कोरियर सर्विसेज, इस टाइप की जॉब्स ये करते हैं। कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, इस टाइप के काम जो हैं ये लोग करते हैं। और अगर बुध की अच्छी सिचुएशन होगी, पॉजिटिव होगा, तो फिर इन कामों में ये काफ़ी आगे तक भी जा सकते हैं। वरना कम से कम जॉब नौकरी तो इन पेशे से जुड़ी हुई कर सकते हैं, कोरियर सर्विस में या डाक विभाग में या फिर जो है संचार विभाग में, टेलीफोनिक जो अपना टेलीफोन लाइंस का काम होता है, इस टाइप के काम ये कर सकते हैं। पृथ्वी साइन होते हैं वृषभ, कन्या और मकर। वृषभ, कन्या और मकर राशि में अगर आपका बुध बैठा है 10वें घर में, तो फिर एजेंट बन के कमीशन कमाना, किसी भी काम में कमीशन का काम जो करते हैं ऐसे लोग एजेंट होते हैं। अपना बीमा एजेंट हो सकते हैं या किसी और काम में ये अपना कमीशन के बेस पे पैसा कमाते हैं। कोई भी ऐसा व्यवसाय करते हैं जिसमें कमीशन मिलने के चांसेस होते हैं, उसमें इनको ज़्यादा फायदा होता है। तो कमीशन बेस्ड काम में ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। यदि ज़्यादा पैसा हो इनके पास कमा लें तो ये ब्याज का भी काम करते हैं ऐसे लोग, ब्याज पे पैसे देना और ब्याज से पैसा कमाना। अगर जलीय राशि में बुध है, कर्क वृश्चिक मीन राशि, जलीय राशि में बुध है 10वें घर में, तो फिर प्रिंटिंग प्रेस का काम, कागजी काम, छपाई का काम, इस टाइप के किताबें पब्लिश करना, लेखन का काम, राइटर बन जाना, इस टाइप के काम ये लोग अपने जीवन में करते हैं। कवि बन जाना, कविताएं लिखना, तो ये काम अगर जलीय राशि में बुध 10वें घर में है तो ऐसे लोग ऐसा काम करते हैं और इनमें सफल भी रहते हैं। तो बुध बेसिकली 10वें घर में अच्छे ही रिजल्ट देता है अगर शुभ पोजीशन में हो। अगर पीड़ित होगा तो ये बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं दे पाएगा, एक छोटे लेवल पर ही ऐसे लोग फिर काम कर पाते हैं, चाहे वो अपना व्यवसाय करें चाहे नौकरी करें। लेकिन अगर ये बुध पीड़ित ना हो और अच्छी कंडीशन में हो, वेल प्लेस्ड हो, बली हो, स्पेशली बल होना चाहिए बुध के अंदर, तो फिर जो है बहुत अच्छे लेवल पे ये लोग जाते हैं। बली से जो है, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि डिग्री वाइज, काफ़ी लोग आर्ग्यू करते हैं कि अगर किसी राशि में प्लैनेट 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है तो बली नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। डिग्री जो होती है किसी राशि के अंदर वो एक आपका प्लैनेट की पोजीशन को इंडिकेट करती है, ना कि उसकी स्ट्रेंथ को। क्योंकि हर राशि हमारी 30 डिग्री का स्पेस होता है हर राशि में, टोटल 360 डिग्री का हमारा ज़ोडिएक होता है, तो एक राशि 30 डिग्री की है। अब प्लैनेट उन राशियों में ट्रैवल कर रहा है, तो जो 0 डिग्री स्टार्ट होती है किसी भी राशि की, वहाँ से उस राशि का एंट्रेंस होता है, वो 30 डिग्री तक रहता है। तो अब 0 से 30 डिग्री तक आपका प्लैनेट उस राशि में कहाँ पे बैठा है, किस नक्षत्र में बैठा है, वो उसकी प्लेसमेंट है, वो डिसाइड करती है प्लेसमेंट। डिग्री डिसाइड करती है प्लेसमेंट, ना कि स्ट्रेंथ। ऐसा नहीं है कि अगर 0 डिग्री से 1 डिग्री का प्लैनेट है तो वो स्ट्रेंथ लेस है, नहीं है। बहुत कुंडलियाँ आप उठाकर देख लो, जिन प्लैनेट्स ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया होगा आपकी कुंडलियों में, वो मात्र 1-2 डिग्री पर ही बैठे होंगे, या हो सकता है कि 27-28 डिग्री पर भी बैठे हों। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ आपकी राशि के अंदर पोजीशन को इंडिकेट करता है। उससे हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि प्लैनेट वीक है या स्ट्रॉन्ग है। हाँ, प्लैनेट स्ट्रॉन्ग होता है उसकी पोजीशन से कि उसके ऊपर कोई बैड प्लैनेट्स का इफेक्ट ना हो, पॉजिटिव प्लैनेट्स का इफेक्ट हो। अगर पॉजिटिव प्लैनेट की दृष्टि होगी या कंजक्शन होगी तो प्लैनेट को बल मिलता है। विशेषकर बुध जैसे प्लैनेट अपना कोई इफेक्ट नहीं होता, ये जिन प्लैनेट्स के साथ बैठ जाता है उनके जैसा इफेक्ट देना शुरू कर देता है। इमिटेटिंग प्लैनेट होता है, नकल मारने वाला प्लैनेट होता है। तो इनको अगर अच्छे प्लैनेट्स की सपोर्ट मिले तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। खास ज़्यादातर बुध जो होता है सन के साथ होता है और ज़्यादातर कम्बस्ट पोजीशन में पाया जाता है, लेकिन कम्बस्ट होने के बावजूद भी बुध जो है अच्छे रिजल्ट देता है।
तो डिग्री से आप डिसाइड मत कीजिए कि कोई भी प्लैनेट स्ट्रेंथ है या नहीं है। डिग्री सिर्फ एक प्लेसमेंट को दर्शाती है कि प्लैनेट आपका कितने डिग्री पे बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, किस नक्षत्र के कौन से पार्ट में बैठा हुआ है। ये चीज़ें जो हैं डिग्री से पता लगती। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की आपको जानकारी मिलती रहे। और यदि आप मुझसे अपनी कुंडली चेक करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप के ज़रिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं पेड कंसल्टेशन करता हूँ, फ्री कंसल्टेशन नहीं करता हूँ। और अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।